यकीन मानिए कि अगर ये दो गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जो है वो 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ग्रुप डी में कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। वैकेंसी को कर दिया गया था। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे की तैयारी करने वाले 80% स्टूडेंट जो हैं दो गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से या तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर जो है कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो है थोड़े कम रह जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो है आपको दो गलतियां ऐसी डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो 100% जो है आपको कहीं ना कहीं वो जो है बेनिफिट देंगी। ठीक है, उसी के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारे स्टूडेंट के 3 एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा चल रही है। एक ग्रुप डी, RPF और ALP कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, ALP का जो वैकेंसी है वो बढ़ेंगी या फिर RPF का एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जवाब दे दूंगा। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स के लिए भी काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो एक एक करके हम हर चीज का जवाब देंगे। तो जो भी स्टूडेंट मैथ्स के लिए पूछ रहे थे कि मैथ्स की तैयारी कहां से करनी है, तो आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया बुक है। इसके अंदर आपको ALP, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, JEE, ग्रुप डी, NTPC सभी के मैथ्स के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मेरी तरफ से ये बेस्ट बुक है, मैंने खुद इस बुक को परचेज किया था, इसी से जो है मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 3 एग्जाम्स हैं जिनको लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। एक ग्रुप डी, ALP और RPF, इन 3 एग्जाम को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। तो एक एक करके हम सारे सवालों के, जितने भी आपके मन में सवाल हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट, सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रुप डी की वैकेंसी इस साल आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर टीचर ने ग्रुप डी के लिए बड़ा वाला क्रॉस लगा दिया कि 2024 में वैकेंसी नहीं आएंगी, हो सकता है ग्रुप डी 2025 में या फिर 26 में, ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखो, लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था तो 12 मार्च 2019 को आया था। अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ग्रुप डी में कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है 5 सालों से, 2019 के बाद। अभी 2024 चल रहा है, इलेक्शन का ये साल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, आप सभी जानते हैं। ठीक, तो देखो, अगर 2024 में नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी एग्जाम होते होते जो है आपका 3-4 महीने बाद नोटिफिकेशन के एग्जाम होता है। ग्रुप डी एक इतना बड़ा एग्जाम है कि कराते कराते भी 4-5 महीने लग जाते हैं। तो अगर 2024 में मार्च में, अप्रैल में या फिर अप्रैल के बाद भी नोटिफिकेशन कहीं आता है ना, सितंबर के आसपास, तो भी 2025 तो ऑलरेडी लग ही जाएगा। मगर जो सोच रहे हैं कि 2025 में नोटिफिकेशन आएगा फिर भर्ती 2026 तक होगी, तो 2026 का मतलब आप खुद लगा लीजिए 7 साल का गैप हो जाएगा, और 7 साल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, इस साल आपको ग्रुप डी के नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डी के बाद नेक्स्ट जो एग्जाम में कंफ्यूजन चल रहा है वो है आपका RPF को लेकर। RPF में 2 तरीके की भर्तियां होती हैं, एक SI की, एक कांस्टेबल की। तो एक इंटरनल जो है अभी इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके तहत लोगों को पता चला कि हाँ, RPF की 2250 की भर्ती की जानी है, जिसमें से 2000 वैकेंसी कांस्टेबल के लिए और 250 वैकेंसी SI के लिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई 2250, मुझे पढ़ते ही लगता है कि वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा होंगी, क्योंकि ये जो आपने देखा था ये बोर्ड की इंटरनल चीजें थी। ठीक है, पब्लिकली कोई नोटिफिकेशन नहीं था। ये डिपार्टमेंट ने इंटरनली ये चीजें पूछी गई थी कि कितनी वैकेंट सीट है जो 2023 और 24 तक भरी जानी है। तो मुझे लगता है कि 2024 तक जो है आपकी इस सीट में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, और ये नोटिफिकेशन आपको 19 फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि 19 फरवरी तक आपका ALP के फॉर्म भरे जाने हैं, और उसके तुरंत बाद आपको RPF की बहुत एक अच्छी न्यूज जो है देखने को मिल सकती है। RPF कांस्टेबल और SI को लेकर काफी सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी कंफ्यूजन है, तो मैं उसको भी दूर कर दूं। सबसे पहले जो है RPF कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसकी आखिरी जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, और 2018 में इसकी जो एज लिमिट चाहिए थी वो 18 से 25 साल थी। 2018 में जब RPF कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो मेल के लिए टोटल 4403 वैकेंसी आई थी और फीमेल के लिए 4216 वैकेंसी आई थी। तो लगभग 8500 वैकेंसी जो है वो आई थी, वो भी लगभग 6 साल पहले। ठीक है, 2018 में 6 साल पहले 8500 वैकेंसी आई थी। 6 साल से अभी तक RPF में कांस्टेबल या SI की भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से जो है 25 साल की एज चाहिए होती है,
हाइट की बात करूं तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आरपीएफ एसआई की, तो आरपीएफ एसआई में लास्ट टाइम 2018 में कांस्टेबल के साथ ही वैकेंसी आई थी, जिसमें मेल की लगभग 800 के आसपास, 819 के आसपास जो वैकेंसी थी और फीमेल की 300 से ऊपर कुछ वैकेंसी आई थी। तो 1100 के आसपास जो है एसआई की वैकेंसी भी लास्ट टाइम आई थी। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट रहती है वो 20 से 25 साल रहती है। अगर आरपीएफ एसआई में जो आपका कंपटीशन रहता है वो बड़ा तगड़ा रहता है, बहुत जोर का कंपटीशन था। लास्ट टाइम भी 120 में से 119.68 कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है कंपटीशन रहता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आरपीएफ एसआई का या आरपीएफ कांस्टेबल का, ये आपको फरवरी के एंड तक जो है देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए कि आपका मार्च से पहले आपको आरपीएफ की वैकेंसी जरूर, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर कि आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। 2024 में डेफिनेटली आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी। कुछ 6 साल लगभग ऑलरेडी हो चुके हैं इस वैकेंसी को। अब हम बात करते हैं एएलपी की। तो एएलपी के बारे में बता दूं, एएलपी में जो है लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम भी जो है वैकेंसी थोड़ी कम थी और बाद में जो है अपडेट करके लगभग 60,000 के आसपास एएलपी की वैकेंसी को कर दिया गया था। यहां पर आप सामने देख सकते हैं। तो इस साल भी जो है मुझे लगता है कि रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। अभी लगभग 6,000 के आसपास है, ये 8 से 9,000 पहुंच सकती हैं। और एएलपी में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वो वैकेंसी भी 12 से 13,000 या उससे ज्यादा भी जो है वो ऐड हो सकती है। तो ये तो निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी भी टेक्नीशियन की आएंगी, क्यों ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी ना आए, क्योंकि लास्ट टाइम काफी टाइम पहले आई थी। तो आपका रेलवे एएलपी में जो अभी वैकेंसी है इसमें भी थोड़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। और हम बात करेंगे वो 2 गलतियों के बारे में। यकीन मानिए कि अगर ये 2 गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो सकता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये होती बहुत छोटी चीजें मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो करते हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, मॉक टेस्ट को स्टूडेंट जो होते हैं, एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है ए स्टूडेंट की, एक कैटेगरी है बी स्टूडेंट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कैटेगरी ए और बी दोनों स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, गलतियां देखना आप कहां करते हैं स्टूडेंट। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। ए कैटेगरी के स्टूडेंट के 100 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और बी कैटेगरी के स्टूडेंट के ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं। अब ये दोनों गलतियां कहां करते हैं उसको समझने की कोशिश करना। जैसे ए स्टूडेंट है वो सोचता है कि 80 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और अब मॉक टेस्ट लगाने की कोई भी जरूरत है नहीं। ठीक है, बी स्टूडेंट के 100 में से 50 नंबर आते हैं, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरे नंबर तो बहुत कम है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाए। हालांकि ना तो आपको मार्क्स ज्यादा आने पे बहुत ज्यादा खुश होना है, ना ही मार्क्स कम आने पे बहुत ज्यादा दुखी होना है। आपको कंसिस्टेंटली जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, हफ्ते में 3 या 4, और हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 3 घंटे का एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो एनालिसिस ही सिंगल एक ऐसी चीज है जो आपके मार्क्स बढ़ाते बढ़ाते आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो एनालिसिस जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के नहीं करना, आपको जरूर करना है। कैसे करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना है और कैसे आप जो है अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं मॉक टेस्ट लगाते लगाते ही। दूसरी मैं चीज को डिस्कस करना चाहूंगा, दूसरी एक गलती करते हैं वो है फोकस को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता वो बहुत आराम से रहते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब सीरियसली पढ़ाई करेंगे। आप यकीन मानिए, एक बात सोच के देखिए कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे होते तो भी तो आप 8 से 9 घंटे वहां जॉब करते। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक प्राइवेट जॉब लग चुकी है जिसका रिजल्ट जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको ज्वाइनिंग के रूप में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे फोकस के साथ 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। और स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत पहले हार मान लेते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है या फिर जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखो भाई, आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड हैं आज के टाइम पे, इन्हीं बातों में लगे हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, कि उसकी मुझसे तैयारी है, उसकी इतनी तैयारी है। आपको फोकस के साथ जो है अपने टारगेट बनाने हैं। एक एग्जाम सिलेक्ट कर लीजिए कि मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको, आपका सपना है कि मुझे आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना है, तो बस उसमें जुट जाइए। आप इस चीज को मत सोचिए कि जो है आपका नोटिफिकेशन इस महीने आएगा या अगले महीने आएगा। इस चीज पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि बिल्कुल निश्चिंत रहिए
इस साल आपका नोटिफिकेशन 100% आना तय है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि आप अपने टारगेट बनाएं, ठीक है। टारगेट बना बना के अपनी पढ़ाई कीजिए कि मेरे को मैथ्स के आज 100 क्वेश्चन लगा के ही सोना है, ठीक है। चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आए रात को, मैं तभी सोऊंगा जब कम से कम 100 क्वेश्चन अपने पूरे कर लूंगा, ठीक है। जीएस में भी इसी तरीके से कि आपको अगर आपने एक टॉपिक उठा लिया है, मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठा लिया, मुझे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो मौर्य जब तक खत्म नहीं हो जाता जो है आपको रुकना नहीं है, ठीक है। ना ही आपको रुकना है, ना ही आपको झुकना है, ना ही डिमोटिवेट होना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई एक वैकेंसी तो इसमें मेरी है, बाकी मुझे नहीं पता किसी का, ठीक। और उतने ही फोकस के साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, उतनी ही डेडिकेशन के साथ जो है प्रिपरेशन करनी है। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक टाइम टेबल और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इन दो चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत अच्छी लगेगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई सवाल ऐसा है जो मैं नहीं जवाब दे पाया तो कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके सभी कमेंट का आंसर जो है एक वीडियो के फॉर्म में करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।